तो जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं धनेश कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एजुकेशन किंग पर। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हम आपको पढ़ा रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास, और उसमें हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को ख़त्म कर लिया। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में आपका एक पार्ट हो चुका है, ये आपका दूसरा पार्ट रहने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। आपको बता दें कि वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांट कर पढ़ते हैं। आप पिछले वीडियो को जाकर जरूर देखिए, उसमें वैदिक सभ्यता को पूरा हम एकदम शुरू से बेसिक से शुरू किए हैं, वहाँ से आप जाकर अच्छे से उसको पढ़िए। और ये आपका दूसरा पार्ट रहने वाला है, इसमें हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। और आपको बता दें कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और अभी हम पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में आपका कुछ तथ्य या कुछ पार्ट हो चुका था पिछले वीडियो में। तो आइए, कुछ जो पार्ट बाकी है ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में, उसको हम जानते हैं इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल का जो कालखंड है दोस्तों, वह है आपके 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी 1000 जो ईसा पूर्व है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच के कालखंड को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, तो वो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सामाजिक व्यवस्था तक पढ़ लिया था कि ऋग्वैदिक काल का सामाजिक व्यवस्था क्या थी। अब इसमें हम पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था, और भी कई सारे तथ्य पढ़ेंगे। तो राजनीतिक व्यवस्था, तो दोस्तों आपको बता दें कि ऋग्वैदिक समाज जो था कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। कबीलाई व्यवस्था, ठीक है, जिसे आर्यों का पंचजन कहा गया है, क्योंकि इनके 5 कबीला थे। ठीक है, जो ऋग्वैदिक समाज था वह कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था, जिसे आर्यों का पंचजन कहा गया है, क्योंकि इनके 5 कबीला थे। कौन कौन से? वह कबीला जो थे वह थे आपके अनु, द्रुहु, तुर्वस, यदु और पुरु। ये जो 5 कबीला थे, ठीक है, इन्हीं को पंचजन कहा गया है। ये आर्यों के 5 कबीला थे। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स कह रहा है हमारा कि प्रत्येक कबीला, ठीक है, जो प्रत्येक कबीला का अपना एक राजा होता था। ठीक है, प्रत्येक जो कबीला होता था उसमें एक अपना राजा होता था, और उस राजा को गोपा कहा जाता था। जो राजा होता था उस राजा को गोपा कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य, जो ऋग्वेद है हमारा सबसे प्राचीन वेद, ऋग्वेद में राजा को दोस्तों गोप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक कहा जाता था। जो ऋग्वेद है उसमें राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि इस समय राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, और इस समय राजा के पास कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल है उस समय राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत हो चुकी थी, और उस समय राजा के पास कोई जो अस्थाई सेना होता है, यानी अपना जो अस्थाई एक सेना होता है, वह नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस काल में, यानी ऋग्वैदिक काल में, बलि होता है, बलि एक प्रकार का कर था, कर, टैक्स, जो प्रजा स्वेच्छा से राजा को देता था, यानी अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से। ठीक है, स्वेच्छा कहने का अर्थ है कि स्वयं की इच्छा से जो प्रजा होता था राजा को देता था टैक्स, और उस टैक्स का नाम था बलि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स कह रहा है हमारा कि इस काल में सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, यानी जो सभा और समिति जो संस्था थी वह राजा को सलाह देती थी कि कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, यानी हर एक मामलों में जो राजा को सलाह देने वाली संस्था थी वह थी आपके सभा और समिति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सभा जो थी, आइए सभा के बारे में जानते हैं। ये सभा और समिति, ये जो संस्था थी, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो सभा है, सभा जो संस्था है, इसकी चर्चा ऋग्वेद में 8 बार है, और यह संभ्रांत एवं श्रेष्ठ लोगों का संगठन था। जो सभा था, ये इसकी चर्चा ऋग्वेद में 8 बार है, और यह संभ्रांत एवं श्रेष्ठ यानी उच्च लोगों का संगठन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समिति जो है, समिति संस्था, इसकी चर्चा ऋग्वेद में दोस्तों 9 बार है, और यह आम जनों का संगठन था। ठीक है, ये आम जनों का संगठन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विदत। जो विदत है दोस्तों, इसकी चर्चा ऋग्वेद में 122 बार है। तो ये आपका पूछेगा
कि समिति की चर्चा कितने बार है ऋग्वेद में, सभा की चर्चा कितने बार है, विदत की चर्चा कितने बार है। तो देखिए जो विदत की चर्चा है वह 122 बार है, ठीक है। और यह सबसे प्राचीनतम जनतांत्रिक संगठन था विदत, और यह आम जनों का संगठन था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है कह रहा है कि ऋग्वैदिक समाज के अंतर्गत आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 वर्गों में विभक्त था। यानी जो ऋग्वैदिक समाज था उसके अंतर्गत आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी वह 5 वर्गों में विभक्त था, जिसका क्रम जो है दोस्तों वह है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर, कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र, ठीक है। जो ऋग्वैदिक समाज के अंतर्गत आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी उसको 5 वर्गों में विभक्त किया गया था, और इसका जो क्रम था वह था पहले कुल, उसके बाद ग्राम, उसके बाद विष, उसके बाद जन, उसके बाद राष्ट्र, यानी सबसे ऊपर राष्ट्र और सबसे नीचे कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक जीवन, ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन के बारे में जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा पहला पॉइंट कह रहा है आर्थिक जीवन के संदर्भ में कि ऋग्वैदिक आर्यों का प्राथमिक जो पेशा था, पेशा वह पशुपालन यानी पशुओं को पालना, और जबकि जो द्वितीयक पेशा होता था वह था कृषि, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों का जो प्राथमिक पेशा था वह था आपका पशुपालन, और द्वितीयक पेशा था आपका क्या, कृषि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि इस काल में यानी ऋग्वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था, और आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को ही लेकर हुई थी, ठीक है। जो ऋग्वैदिक काल है उसमें सबसे जो पवित्र पशु माना जाता था वह गाय को माना जाता था, और आर्यों का जो अधिकांश लड़ाई होती थी, ठीक है, वह गाय को ही लेकर होती थी, ठीक है। अगला है हमारा जो पॉइंट्स वह है दशराग्य युद्ध। जो दशराग्य युद्ध हुआ है वह क्या युद्ध है, ठीक है। तो आइए जानते हैं दशराग्य युद्ध। देखिए इस युद्ध में यानी दशराग्य युद्ध का विवरण ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा कि दशराग्य युद्ध का विवरण ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो 7वें मंडल में है। और यह युद्ध परुष्णी यानी परुष्णी जो है, परुष्णी कहने का अर्थ है रावी नदी, ठीक है। ये रावी नदी का प्राचीन नाम है परुष्णी। तो परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। और कौन सा, ये दशराग्य युद्ध। और यह युद्ध भरत जो कबीला है, भरत कबीला सुदास यानी वशिष्ठ मुनि और 10 राजाओं के संगठन के बीच हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में सुदास की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी दोस्तों, सुदास की जीत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि गाय के लिए अधन्या यानी न मारी जाने योग्य पशु। अधन्या का अर्थ होता है कि न मारे जाने योग्य पशु, यानी पशु को आप मार नहीं सकते हैं, ठीक है, वैसा पशु को अधन्या कहा जाता था। तो गाय के लिए अधन्या शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा आपका कि गाय के लिए ऋग्वेद में कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हो जाएगा आपका अधन्या, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हमारा कि गविष्टि शब्द गाय की महत्ता को बताता है। यानी जो गविष्टि शब्द है वह गाय की महत्ता को बताता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि गाय की हत्या करने वालों के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था थी। यानी उस समय यानी ऋग्वैदिक काल के समय जो गाय की हत्या करता था, यानी गाय की हत्या करने वालों के लिए वेदों में, यानी वेद जो है हमारे ऋग्वेद, उसमें मृत्यु दंड, ठीक है, यानी इसको मृत्यु दंड यानी फांसी अथवा देश से निकाले जाने का यानी देशद्रोही, ठीक है, की व्यवस्था की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हमारा कि ऋग्वेद में सत्यदाय शब्द का विवरण मिलता है। सत्यदाय एक शब्द है, उसका विवरण मिलता है, और उस शब्द का यानी सत्यदाय शब्द का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की जान की कीमत 100 गाय। यानी अगर आप ऋग्वैदिक काल में किसी व्यक्ति का मर्डर कर देते या हत्या कर देते तो आपको 100 गाय उसको देना पड़ता था, ठीक है। उसको उसकी हत्या के बदले में आपको 100 गाय खरीद कर देना होता था, ठीक है, ये होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि इस काल में पणी नामक व्यापारी गाय के चोरी के लिए प्रसिद्ध था। जो पणी नामक व्यापारी होते थे वह गाय के चोरी के लिए प्रसिद्ध थे, यानी वह गाय को चुराते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्यापार पर पणी का अधिकार होता था, यानी जो बिजनेस होता था उस समय पणी का अधिकार होता था,
और व्यापार जो होता था दोस्तों उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। यानी कहने का अर्थ ये है, वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ ये होता है कि अगर आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो वहाँ पर आप पैसा रुपया न देकर अन्य किसी वस्तु को देंगे, तभी उस वस्तु को आप प्राप्त कर पाएंगे। जैसे मैं आपको हम बता दें कि अगर आप सब्जी खरीद रहे हैं तो वहाँ पर आप अनाज दे देंगे और आपको सब्जी मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि इस काल में पुत्री को दुहिता कहा जाता था, क्योंकि पुत्री जो है गाय का दूध पुत्री ही दूहती थी। ठीक है, यानी जो उस समय गाय दूहने का काम यानी दूध निकालने का काम पुत्री करती थी, इसलिए पुत्री को दुहिता कहा जाता था। क्या कहा था दोस्तों? दुहिता। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वैदिक काल में पुत्री के लिए कौन सा शब्द आया है? तो दुहिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि आर्य समाज का अति उपयोगी पशु कौन था? तो घोड़ा था। अब आइए जानते हैं इसके धार्मिक जीवन के बारे में। देखिए, इस काल के यानी ऋग्वैदिक काल का जो लोग थे बहुदेववाद के समर्थक थे। कहने का अर्थ ये है कि बहुदेववाद कहने का अर्थ है कि ये बहुत सारे देव को मानते थे, यानी बहुत सारे जो देवता हैं, जैसे में आज के लोग बहुत सारे देवता को मानते हैं, जैसे में शंकर भगवान, हनुमान जी, यानी जितने भी सारे देवता हैं लोग हर देवता को मानते हैं। यानी आज के लोगों की तरह वो लोग भी बहुदेववाद के समर्थक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस काल में यानी ऋग्वैदिक काल में धार्मिक जीवन के विषय में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, और ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है वह अग्नि देवता को समर्पित है। यानी जो ऋग्वैदिक काल है उसमें धार्मिक जीवन के विषय में जो जानकारी है वह आपको ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद से। और ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है दोस्तों वह अग्नि देवता जो हैं उनको समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है दोस्तों कि इस काल के यानी जो ऋग्वैदिक काल के प्राचीनतम देवता थे, सबसे पुराने देवता, वह थे धौ। ठीक है दोस्तों, क्या थे? धौ। और ये जो धौ थे ये आकाश के देवता थे। ये धौ क्या थे दोस्तों? आकाश के देवता थे। धौ क्या थे? आकाश के देवता थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल के सबसे लोकप्रिय देवता, ठीक है, सबसे लोकप्रिय लोगों को प्रिय देवता जो थे इंद्र थे। और इंद्र की चर्चा जो दोस्तों है ऋग्वेद में 250 बार यानी 250 बार देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन आपका यही आएगा यहाँ से कि ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में जो इंद्र की चर्चा है कितनी बार देखने को मिलता है? तो 250 बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंद्र आर्यों के युद्ध देवता, ठीक है, इंद्र जो थे आर्यों के युद्ध देवता, वर्षा देवता, आंधी तूफान का देवता माना जाता है। ठीक है, इंद्र जो थे वर्षा देवता, आंधी तूफान का देवता इत्यादि माना जाता है। ठीक है, और इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो शब्द आया है वह है पुरंदर, रथेष्ट, माधवा, सोमपाल इत्यादि। ठीक है, ये इंद्र के लिए आया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा कह रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन दूसरा सबसे लोकप्रिय देवता अग्नि है। ठीक है, ऋग्वैदिक जो दूसरा सबसे लोकप्रिय देवता जो है, पहले हैं आपके इंद्र और दूसरा जो सबसे लोकप्रिय देवता है वह है अग्नि। और अग्नि की चर्चा दोस्तों ऋग्वेद में 200 बार देखने को मिलती है। और जो अग्नि है, अग्नि के लिए ऋग्वेद में सातजिह्वा, भवन चाक्षु, जाति वेदस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अग्नि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों ऋग्वेद में? सातजिह्वा, भवन चाक्षु, जाति वेदस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमारा कह रहा है पॉइंट कि अग्नि मानव और ईश्वर के बीच मध्यस्थता करता है। जो अग्नि होता है आग, वह मानव और ईश्वर के बीच मध्यस्थता करता है जो अग्नि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि ऋग्वैदिक कालीन तीसरा सबसे प्रमुख देवता वरुण है, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में 30 बार देखने को मिलता है। वरुण की चर्चा कितनी बार दोस्तों? 30 बार। और ऋग्वेद में वरुण के लिए
ऋतस्य गोपा शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है दोस्तों? ऋतस्य गोपा शब्द आया है। और यह भी जो है आकाश के देवता माना जाता है। जिस प्रकार धौ जो है, धौ सबसे प्राचीनतम देवता, वह आकाश के देवता थे, उसी प्रकार जो ये वरुण है ये भी ऋग्वेद में आकाश का देवता माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूषण, जो पूषण थे दोस्तों ये पशुओं के देवता थे, पूषण। और आपको बता दें जो मरुत थे, मारुत, ये आंधी के देवता थे, मरुत। ठीक है, और जो सोम थे ये वनस्पति के देवता थे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है कि वनस्पति का देव कौन थे, आंधी का देवता कौन थे, पशुओं का देवता कौन थे? तो पशुओं का थे दोस्तों कौन? पशुओं का दोस्तों थे पूषण, और आंधी का देवता मारुत। ठीक है, आंधी का मारुत और वनस्पति का सोम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख देवी, देखिए दोस्तों जो प्रमुख देवी में सबसे पहले हैं आपके आदिति। जो आदिति थी दोस्तों ये सभी देवियों की माता होती थी, सभी देवियों की माता को आदिति कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो ईला होती थी, ईला जो देवी है, ईला देवी संकट हरने वाली यानी दुखों को हरने वाली देवी को ईला कहा जाता था उस समय। आगे बढ़ते हैं। उषा, उषा जो देवी थी ये प्रभात की देवी थी। किस चीज़ की देवी थी दोस्तों? प्रभात की देवी। और आपको बता दें कि जो अरण्यई है ये जंगल की देवी थी, अरण्यई ये जंगल की देवी थी। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ तक हम वैदिक सभ्यता में आगे बढ़ चुके हैं। और भी जो वैदिक सभ्यता में बहुत सारे पॉइंट्स बाकी है जो कि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है।